नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है और बताओ पिंकी। तो आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों में ज़्यादातर होने वाले UTI इन्फेक्शन के बारे में। आपने देखा होगा जो गर्मियों का मौसम जब शुरू होता है तो जो महिलाएं होती हैं उनको UTI की प्रॉब्लम से इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है और मौसमों के मुकाबले, क्योंकि इस मौसम में जो है वो डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमें UTI हो जाता है। और UTI होने का एक डिहाइड्रेशन ही कारण नहीं है, इसके कई बहुत सारे कारण हैं। जो कामकाजी महिलाएं होती हैं या फिर जो घरेलू महिलाएं होती हैं, जो घर का काम करती हैं, या फिर कोई जो बाहर जाकर काम कर रही हैं महिलाएं, वो क्या करती हैं, वो अपनी हेल्थ को इस टाइम पर इग्नोर कर देती हैं। जब वो इस टाइम पे इस चीज को इग्नोर कर रही हैं तो ये चीजें आगे चलकर बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। UTI इन्फेक्शन इतना गंदा रूप ले लेती है जिससे हमें इंटरनल कई सारे इश्यूज होने लगते हैं। तो आप इन चीजों को शुरुआत में ही देख लें, जांच लें, परख लें, जिससे कि आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो हम आज ये जानेंगे कि आखिर UTI है क्या। ये जो इन्फेक्शन होता है ये वेजाइना के आसपास होता है ये इन्फेक्शन, और इसका मेन जो रीजन होता है वो ई कॉली बैक्टीरिया के कारण होता है। जब ये बैक्टीरिया वेजाइना में एंटर करता है, साथ ही यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें एंटर करता है, तो इसकी वजह से हमें वेजाइना के आसपास और वेजाइना में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बन जाता है, जिसके कारण जब हम यूरिन पास करते हैं तो हमें तेज जलन होती है जो कि बहुत ज्यादा असहनीय होती है। साथ ही इसका दूसरा कारण डिहाइड्रेशन माना जाता है। जब हम पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो ब्लैडर होता है उसमें तेज जलन होती है। साथ ही जब हम यूरिन पास करते हैं तो यूरिन में से भी बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है, दुर्गंध आती है। तो इसके बारे में पहले तो हमने जाना है कि आखिर UTI है क्या। तो कुछ आप ऐसे टिप्स घर में भी बैठे कर सकते हैं जिससे आप डॉक्टरी इलाज के साथ साथ इन चीजों को अगर आप करते हैं तो इससे आप बहुत जल्दी बहुत ही अच्छे से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट रीजन इसका एक ये भी माना जाता है कि जब हम गंदे टॉयलेट्स का यूज करते हैं तो इसकी वजह से भी हमें UTI के शिकार हम हो सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो जितनी भी गंदी जगहें होती हैं, खासकर की पब्लिक टॉयलेट्स, वहाँ पर इनका बहुत ज्यादा मात्रा में जमावड़ा होता है। तो जब आप ये गंदे टॉयलेट्स यूज करते हैं तो इसकी वजह से हम बहुत जल्दी इसका शिकार होते हैं। दूसरा, अगर आपको बाई चांस जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनका यूज भी करना पड़ रहा है तो आप सबसे पहले ध्यान रखें, आप अपने साथ कुछ ऐसे टिश्यूज साथ रखें, या फिर न्यूज़पेपर आप अपने बैग में हमेशा कैरी करके रखें, जिन्हें आप पहले सीट पर डाल दें और उसके बाद ही जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं उनको यूज करें। साथ ही अपने साथ जो वी वॉश वगैरह होते हैं, खासकर जो वेजाइना स्पेशलिस्ट होते हैं वॉश वगैरह, इन्हें आप हमेशा अपने बैग में कैरी करके रखें। तो इससे भी आप UTI से बहुत अच्छे से बच सकते हैं। और इस टाइम पर अगर हो सके तो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह के सेवन से भी बचें, क्योंकि इसके अंदर कार्बोनेटेड होता है जो हमारी बॉडी को क्षारीय बनाता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होने लगती है, हमें प्यास कम लगती है। तो इन चीजों को भी आप इस टाइम पर अवॉइड करें। साथ ही आपको करना क्या है, इस टाइम पर आपको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है आप जो भी अपने अंडर गारमेंट्स पहन रहे हैं ये ध्यान रखें थोड़े ढीले हों वो उस टाइम पर। दूसरा, वो एकदम साफ सुथरे हों। इस टाइम पर हमें हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही मैंने आपको बताया कि वी वॉश वगैरह आते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा, स्पेशलिस्ट जो वेजाइना के वॉशिंग के लिए होते हैं, तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, फिटकरी जो होती है, फिटकरी का पानी आप लें, फिटकरी के पानी से भी आप अपने वेजाइना को अच्छे से वॉश करें, तो ये एक हाइजीन मेंटेन रहेगी। जो इन्फेक्शन का डर होता है, इन्फेक्शन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑलरेडी उसी से खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी टॉयलेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो पहले उन्हें फ्लश करें अच्छे से, उसके बाद ही आप उन्हें यूज करें, और यूज करने के बाद भी आपको अच्छे से उसे फ्लश कर देना है ताकि किसी दूसरे पर्सन को UTI होने का खतरा ना रहे। साथ ही जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको ऐसी कोई बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से सबसे पहले जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि अगर इन बीमारियों का आपको पहले ही पता चल जाएगा तो इन चीजों में बहुत ज्यादा देर नहीं होगी, ये प्रॉब्लम्स आगे और ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।